आजकल जो रामायण को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है उसे सिर्फ वीएफएक्स खराब है बोल देना काफ़ी शैलो फील होता है। असली प्रॉब्लम जो है वो वीएफएक्स का नहीं है। कहीं ना कहीं जो असली प्रॉब्लम है वो लाई करती है कि क्या ये मूवी उतनी इंडियन लग रही है या ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा एक ग्लोबल फैंटेसी प्रोजेक्ट बन के आ रहा है। और एक चीज़ जो इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है वो है कि क्या रणबीर कपूर लॉर्ड राम का किरदार प्ले कर पाएंगे। एंड साथ ही साथ हम जो आदिपुरुष जैसी मूवी जो आई थी इससे पहले, क्या हम वो मिस्टेक को रिपीट तो नहीं करने वाले हैं। तो इन सब के बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम ना कोई ब्लाइंड हेट लेंगे ना कोई ब्लाइंड फेवरेटिज्म लेंगे, जो फैक्ट्स है उसी को ब्रेक डाउन करेंगे कि क्या वो कुछ प्रॉब्लम्स है जिन वजह से लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है इस टीजर के आने के बाद से। वेलकम टू चाय एंड सिनेमा विद पहाड़ीज। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट सेट कर लेते हैं। रामायण का टीज़र ड्रॉप हुआ था हनुमान जयंती के दिन, और जैसे ही वो टीज़र ड्रॉप हुआ था काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ें क्लियर हो गई थी, जैसे कि काफ़ी बड़ा स्केल प्रोजेक्ट है। ये मूवी 2 पार्ट में आएगी, दिवाली 2026 एंड दिवाली 2027। काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट लग रहा है देखने से। कास्ट हैवी है, बजट भी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, और ये दिखता है कि इंडिया का एक बिगेस्ट माइथोलॉजिकल एक सिनेमा हम प्रेजेंट करने वाले हैं ग्लोबल स्केल पे। लेकिन इस टीज़र के ड्रॉप होने के बाद जो रिएक्शन आया वो मिक्स नहीं था, वो काफ़ी डिवाइडेड था। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये काफ़ी ग्रैंड, काफ़ी बिग स्केल प्रोडक्शन लग रहा है, और पर कुछ लोग साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि ये आदिपुरुष 2.0 जैसा लग रहा है। तो इसीलिए इस वजह से ये कहना लाजमी है कि काफ़ी ज़्यादा जो ऑडियंस है वो काफ़ी डिवाइडेड है इस टीज़र के बाद से। अब सबसे पहले समझते हैं कि जो इतना बड़ा बैकलैश है ये आ क्यों रहा है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि जो आदिपुरुष का जो ट्रॉमा था हमारे को 2-3 साल पहले जो हमने देखा था, आई थिंक उसने काफ़ी ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन को तोड़ के रख दिया था। बिकॉज जिस हिसाब से उन्होंने प्रेजेंट किया था एक वर्जन ऑफ रामायण, एंड जिस हिसाब से उन्होंने ब्लेटेंटली मजाक उड़ाया था, मुझे तो ये समझ जाता है कि उसको इतनी आसानी से लोगों ने जाने कैसे दिया। कहाँ गए वो लोग जब वो खड़े हो जाते हैं मूवी के बारे में कुछ भी, अगर इंडियन रिप्रेजेंटेशन हम गलत दिखाएंगे तो वो धरना करने आ जाते हैं, झगड़ा करने आ जाते हैं, तोड़फोड़ करने आ जाते हैं। उस टाइम पे वो लोग कहाँ थे जब आदिपुरुष मूवी ने पूरे रामायण का मजाक उड़ाया था। एंड स्क्रिप्ट लेवल की मैं बात करूँ, वीएफएक्स तो मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ, स्क्रिप्ट लेवल की बात करेंगे, हम डायलॉग्स की बात करेंगे, इतना ज़्यादा मजाक उड़ा देना, और भाई वो बिल्कुल बिना किसी उसके कॉन्सिक्वेंसेस के वो आगे भी बढ़ गए। तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा एक फेवरेटिज्म है, क्योंकि उसमें साउथ का एक्टर था, प्रभास था, तो उससे थोड़ा बहुत उनका जो फ़ैन क्लब है वो बहुत ही ज़्यादा उनको पूजने लग पड़ता है। तो उस चक्कर में जो वो हेट इतना नहीं मिलता। अगर आदिपुरुष में कोई इंडियन एक्टर होता तो अब तक तो उस बंदे का करियर ख़त्म हो चुका होता, वो बंदा जेल में होता। एनीवे, जब रामायण जैसी सेक्रेट स्टोरी हम स्क्रीन पे देखते हैं तो ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता है, हम इंडियन ऑडियंस के लिए। हम देखते हैं उसमें कि कितना रिस्पेक्ट से वो सब चीज़ों को दिखा रहे हैं, कितनी अंडरस्टैंडिंग है हमें उस हिस्ट्री की, उस स्टोरी की, और वहाँ उनके किरदारों की। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि हमको फीलिंग आ भी रही है कि नहीं। जो हमने टीवी सीरियल में रामायण देखे थे आज भी वो इतनी फ्रेश है, आज भी वो उसको देखने का मज़ा आता है। अगर कभी टीवी पे लगे तो आप पूरा का पूरा एपिसोड देख लेते हो। वो उतनी प्यार से, इतने रिस्पेक्ट से और इतने केयरफुल तरीके से उसको बनाया गया था, राइट। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मेकर्स को हमेशा याद रखना चाहिए कि जो इंडियन ऑडियंस होती है वो थोड़ी इमोशनल ड्रिवन होती है जब वो क्रिटिसाइज़ करते हैं किसी मूवी को, राइट। अब नॉर्मल मूवी में भी इतना हो जाता है, जैसे पठान था फॉर एग्जांपल, उसमें जो सैफरन कलर का बिकिनी पहना था दीपिका ने, उस पर कितना बड़ा बवाल हो गया था बिकॉज वो सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए थे। एंड अब सोचो अगर आप एक ऐसी मूवी लेके आ रहे हो जो हमारी माइथोलॉजी पे, जिसे हम पूछते हैं, जिन किरदारों को, जिन भगवान को हम पूछते हैं, आप उन पे मूवी बना रहे हो, तो सोचो हमारा जो इमोशनल कोशेंट है वो कितना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, सरफेस पे होगा। तो ये जो बैकलैश आना है ये काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाइड मुझे इस बेसिस पे लगता है कि जो इमोशनल एंगल है जो हम ऑडियंस का है, इंडियन ऑडियंस का खासकर इमोशनल कोशेंट हमारा ज़्यादा है, इसलिए हम इसको इमोशनली ड्रिवन तरीके से ही क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। जो चीज़ बेसलेस है वो बेसलेस ही रहेगी। जैसे रणबीर कपूर क्यों इसको कास्ट किया, वो तब करो जब वो बंदा कोई डायलॉग बोलेगा, उसके बाद ही हम देख पाएंगे। बट पहले उसको जज करना, मुझे लगता है ये एक प्रॉपर एक हेट फैलाने जैसी बात है, जो कि ठीक नहीं है। एंड उसके अलावा मुझे लगता है कि जो चीज़ वीएफएक्स सीजीआई वाली जो चीज़ है वो मुझे लगता है वैलिड है। वहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा बहुत डिपार्टमेंट को काम करना पड़ेगा, वो इंडियन फीलिंग, वो इंडियन लैंग्वेज इसको देना पड़ेगा जो मिसिंग है। क्योंकि अगर इस फ्रेम को मैं विदाउट कॉन्टेक्स्ट देखूँ तो मुझे लग रहा है कि ये रामायण का होगा, मैं विश्वास नहीं कर सकता। मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है, कोई हॉलीवुड फैंटेसी मूवी है, उसका ये फ्रेम है, ये 2-3 फ्रेम जितने भी आप देख रहे हैं, तो वहाँ पे इन्हें थोड़ा काम करना पड़ेगा। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। काफ़ी ज़्यादा अब तो टेक्नोलॉजी है, टाइम भी है, वीएफएक्स इंप्रूव करने का भी बहुत टाइम है, तो लेट्स सी क्या करते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिबेट पर कि इसका वीएफएक्स ख़राब है या फिर काफ़ी इंडियननेस साथ जो एक फीलिंग होती है वो इंडियन नहीं लग रही है हमारे को देख के। तो वो चीज़ मैं मानता हूँ यहाँ पे कि कुछ ऐसे फ्रेम्स हैं जिससे ट्रेलर शुरू होता है, वो फ्रेम भी जब मैंने देखा था तो मुझे लगा था कि यार उस टाइम मेरे दिमाग में नहीं आया, बट मैंने जब उसको 4-5 बार देखा तो मुझे लगा हाँ, अगर वो हम डीमंस की बात करेंगे तो वहाँ पर इंडियननेस मिसिंग है। वो ऐसा लग रहा है कि लॉर्ड ऑफ द रिंग से कोई कैरेक्टर है उसको हमने इस वर्ल्ड में आके लगा दिया है, तो वैसे फील हो रहा है। बट इसका रीज़न मैं
ये देना चाहता हूँ, जो मेकर्स ने, जो नमित मल्होत्रा इसके प्रोड्यूसर है, उन्होंने कहा था कि ये वो ग्लोबल स्केल पे इसको रखना चाहते हैं और दुनिया को प्रेजेंट करना चाहते हैं। ही इज़ नॉट केटरिंग फॉर द इंडियन ऑडियंस, ही इज़ केटरिंग फॉर द ग्लोबल ऑडियंस, और वहाँ के लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रेजेंटेशन वो रखना चाहते हैं। दैट्स वाई आई थिंक उसका इंडियन नहीं होना वो उनका कॉल होगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं समझता हूँ आपका ये जो एम्बिशन है आप पूरी दुनिया के सामने रखना चाहते हो, बट अगर आप इंडियननेस को वहाँ से हटा दोगे, इंडियन फीलिंग को वहाँ से हटा दोगे, तो वो उतना काम कैसे करेगी बाहर, जब वो अपने देश के लोगों को ही उतनी पसंद नहीं आएगी। तो आपको वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। VFX तो टेक्निकली परफेक्ट हो सकता है, अभी काफ़ी टाइम है, वो उसको इंप्रूव कर सकते हैं, बट वो इंडियननेस का होना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसका मिसिंग होना ही इसके बैकलैश का वन ऑफ द मेजर रीजंस है। लोग कह रहे हैं कि हमारे इंडियन मैथोलॉजी जैसा फील नहीं हो रहा है, और उनका कहना सही भी है, बिकॉज हमारे एक इंडियन मैथोलॉजी का एक ग्रामर होता है कि हमारे जो डीमंस होते हैं, हमारे जो देवता होते हैं, उनका एक अलग लुक होता है, एक काम लुक होता है, उनका एक प्रेजेंटेशन अलग होता है, एक ऑरा वो होल्ड करते हैं। एंड जब आप उन सबको स्क्रीन पे दिखाओगे तो वो चीज़ एक इंटैक्ट रहनी चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द कोर ऑफ दीज कैरेक्टर्स, दैट इज़ द कोर ऑफ द स्टोरी। अगर आप हमारे डीमंस को हॉलीवुड फैंटेसी मूवी जैसे जो मॉन्स्टर्स हैं उनकी तरह बना दोगे, तो टेक्निकली तो वो अच्छा लग सकता है, देखने में मज़ा भी आएगा, बट वो कल्चरली डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और ये डिस्कनेक्ट है जो लोग फील कर रहे हैं अभी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि विजुअल्स बड़े नहीं लग रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि विजुअल्स अपने नहीं लग रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल टॉपिक की, कि रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है वो राम के किरदार में काफ़ी लोगों को तो वो पसंद नहीं आ रहा है, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे तो अच्छा लगा। वो जो भी मैंने देखा, वो एक ऑरा था, उनका प्रेजेंटेशन थी, और वो जच रहे थे उस कैरेक्टर में, और जो लुक उन्होंने रखा है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और सूट कर रहा है उन पर। बट यहाँ पे जो चीज़ है जो लोग नहीं फैदम कर पा रहे हैं, जो उनका जो एक अपना कैरेक्टर है, जिस हिसाब से उन्होंने अलग मूवीज़ प्ले की है, रिसेंटली उन्होंने जो एनिमल जैसा किरदार प्ले किया है, उसके बाद काफ़ी लोग उनको राम जैसे काम, कंपोज्ड, पॉइज्ड, एक राइचस मैन के कैरेक्टर में नहीं देख पा रहे हैं। एंड उनका कहीं ना कहीं वो चीज़ जस्टिफाई भी है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो अभी टीज़र है, यू हैव टू वेट फॉर सम अदर एसेट जो वो ड्रॉप करेंगे रामायण वाले, कि हाँ यार ये एक टीज़र है जहाँ पे उनका कोई डायलॉग आएगा, तब हम और थोड़ी क्लैरिटी ला सकते हैं। अगर वो इसको पुल ऑफ नहीं कर पाएंगे तो ऑफकोर्स मैं भी उन्हें कॉल आउट करूंगा। अब रणबीर कपूर लॉर्ड राम का किरदार कैसे प्ले कर पाएंगे उस पर डाउट करना फेयर है, बट उसको पहले से जज करना विदाउट एनी परफॉर्मेंस वो बहुत गलत लग रहा है मुझे। हिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों को काफ़ी टाइम एक्टर पे डाउट रहा उनकी कैपेबिलिटी पर, बट जब उन्होंने वो रोल किया तो उन्होंने वो ऑन कर दिया पूरी तरीके से। तो वो एक चांस वो हर एक्टर डिजर्व करता है, और रणबीर कपूर इज़ अ फाइनेस्ट एक्टर दैट वी हैव ऑफ दिस जनरेशन, एंड ही इज़ माई पर्सनल फेवरेट। सो अभी बहुत जल्दी हो जाएगा उनको उनके बारे में कुछ भी कहना। और रणबीर तो खुद ही कह रहे थे कि वो इनिशियली जब उनको ये रोल के लिए अप्रोच किया गया तो वो खुद ही काफ़ी डरे हुए थे, तो दैट शोज़ कि उनको खुद पता है कि वो इस रोल के लिए उतने फिट नहीं थे, उन्होंने बोला भी है। तो ये ऐसा नहीं है कि बंदे ने कुछ मेहनत करके वो जा रहा है उस रोल को करने के लिए, पहले से बंदा थोड़ा बैकफुट पे थे कि नहीं भाई मेरे से तो नहीं हो पाएगा, बट देन लेटर ऑन कैसी चीज़ें डेवलप हुई होंगी दैट ही एग्री टू डू सो। तो यहाँ पे करेक्ट स्टांस ये बनता है कि क्वेश्चन द कास्टिंग बट डोंट प्री जज द परफॉर्मेंस। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कोई और एक मार्केटिंग एसेट अगर रामायण ड्रॉप करेगा जिसमें हमारे को पता चलेगा कि किस तरह से उन्होंने वो वोकैबुलरी पकड़ी है, वो सुर पकड़ा है, कैरेक्टर पकड़ा है लॉर्ड राम का, उसके बाद हम थोड़ा और उस पर खुल के बात कर सकते हैं। अभी इट विल बी टू सून टू जज हिम फॉर दिस रोल, क्योंकि दिखने में तो ही लुक्स द पार्ट, वहाँ पे मुझे तो कोई कमी नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है लोग अब जानबूझ के हेट कर रहे हैं, रणबीर कपूर को वैसे भी बहुत हेट मिलता है, उनका पास्ट ही कुछ ऐसा रहा है, तो उस वजह से लोग बस पीछे पड़ जाते हैं, उनको तो मौका चाहिए होता है। बट उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उनके मैं एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की बात करूं, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई मूवी है जहां पे ही हैज़ फॉल्टर, बेशरम को छोड़ के, बट आई थिंक सब जगह ही हैज़ नेल्ड एवरी रोल दैट ही प्लेड। तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा है मुझे रणबीर कपूर पे कि वो प्ले कर पाएंगे इस रोल को। अच्छा, एक और सटल चीज़ जो यहाँ पे रेज हो रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि इसको LA में इसका जो इन्होंने लॉन्च किया है इसको इंडिया में करते, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 4000 करोड़ का बजट आप लेके चल रहे हो, तो ऑफकोर्स यू हैव टू थिंक अबाउट द इकोनॉमिक्स कि आपको उतना रिकवर भी करना है, तो यू हैव टू पेनिट्रेट टू द मार्केट जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। एंड वेस्ट वो चीज़ है जहाँ से आपको वो मिल सकता है। इसीलिए नमित मल्होत्रा भी हमेशा से ये कह रहे हैं, उन्होंने कई पॉडकास्ट में भी कहा है कि ही इज़ डूइंग दिस प्रोजेक्ट, वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और वो वेस्ट के लिए ही केटर कर रहे हैं। जो वेस्ट की अंडरस्टैंडिंग है रामायण को लेके, वो उनको दिखाना चाहते हैं कि व्हाट वी कैन डू, एंड वहाँ पे ये चीज़ है जो ये ग्लोबल प्रेजेंटेशन हो रहा है। बट वो आप करो, ऑफकोर्स हम भी चाहते हैं कि पूरे ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन हो हमारे इंडियन हिस्ट्री का। लॉर्ड राम के बारे में तो दुनिया जानती है और भी जाने, बट लोगों का कंसर्न वहीं पे आके रुकता है कि आपको थोड़ा सा उसको
हमारे बारे में सोचना पड़ेगा, इंडियन ऑडियंस के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, आप उसको ओवरलुक नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह मेकर्स ने बोला था कि हम इस प्रोजेक्ट को ग्लोबली ले जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, आप ग्लोबली ले जाओ, बट ग्लोबल ले जाने के चक्कर में इसका जो लोकल सोल है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। दैट्स द मेन कंसर्न। नमित मल्होत्रा का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ये हम सब जानते हैं और इनका विजन काफ़ी ग्रैंड है, दिखता है जिस हिसाब से इन्होंने इसमें कास्ट ली है और जिस हिसाब से इसमें टेक्नीशियंस इन्वॉल्व हुए हैं जो हॉलीवुड के बड़े बड़े टेक्नीशियंस हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ में काम किया है, और इनका VFX खुद का बहुत अच्छा है डीनेक का। तो इस सब के बाद गलती की गुंजाइश होना वो हम बहुत ही कम एक्सपेक्ट करेंगे। अगर ज़्यादा होगा तो लोग ऑफकोर्स ट्रोल करेंगे आपको। आदिपुरुष के बाद लोग वैसे ही ज़्यादा अपने उस पे हैं, अपने हाई हॉर्सेस पे हैं कि भाई अब तो हम नहीं छोड़ेंगे किसी को भी, अगर कोई मजाक उड़ाएगा तो वहाँ पे थोड़ा मेकर्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो इमोशन के साथ तो ना ही खेलें, बट इम्प्रूव व्हाट दे हैव डन इन दिस टीज़र। और टीज़र का मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं इस फील्ड में रहता हूँ, तो जो हम टीज़र में देखते हैं उससे काफ़ी अलग चीज़ आती है जब आप एक्चुअल फाइनल प्रोडक्ट देखोगे। तो अभी काफ़ी टाइम है, 6-7 महीने हैं टू इम्प्रूव दैट, और उसमें हो भी जाएगा, बशर्ते कि ये करें, उसको वो इनिशिएटिव लें कि वो चेंजेस ये अडेप्ट करें अपने स्क्रीन प्ले में, अपने VFX में, अपने CGI में। तो अब बात करते हैं क्या जो बैकलैश आ रही कितना ही जस्टिफाइड है। तो मैं कह सकती हूँ कि पार्टली जस्टिफाइड है, जो लोगों के इमोशन है वो कहीं ना कहीं ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ उनको, एंड पार्टली मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये प्रीमेच्योर भी है थोड़ा सा, क्योंकि जो कंसर्न है वो रियल है। विजुअल लैंग्वेज जो है वो थोड़ा सा बैठ नहीं रहा है हमारी इंडियन उसके साथ, एंड जो कल्चरल लैंग्वेज है वो भी नहीं बैठ रहा है, कल्चरल रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है लोगों का इससे, और उसी वजह से जो इमोशनल कनेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो चुका है। बट जो प्रीमेच्योर साइड मुझे लग रही है कि कास्ट को एकदम से ही नकार देना, रणबीर कपूर को एकदम से बोल देना कि नहीं भाई ये लॉर्ड राम के कैरेक्टर में अच्छा नहीं लग रहे हैं, और अभी तो हमने फाइनल परफॉर्मेंस भी नहीं देखी है, तो खाली टीज़र पे इतना जज करना ये मुझे काफ़ी प्रीमेच्योर सा लग रहा है। तो ये चीज़ है, बाकी लेट्स सी व्हाट हैपन्स। एंड फाइनल टेक मेरा ये कि रामायण का VFX का इशू तो रिजॉल्व हो सकता है, दैट इज़ अ डूएबल थिंग, बट आप क्या वो फीलिंग, वो इमोशनल कनेक्ट, वो ग्राउंडेडनेस आप ला पाओगे नहीं ला पाओगे, दैट्स द मेन क्वेश्चन है। क्योंकि ऑडियंस वही फील करना चाहती है, क्योंकि ये स्टोरी हम सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा हमारे दिल के करीब है, हमारे वैल्यूज़ के करीब है, राइट। तो वहाँ पे आप बहुत ही थिन लाइन पे हो, तो वहाँ पे आपको बहुत ही बारीकियत से आगे अपने स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने वो डिलीवर नहीं किया जो आप अचीव करना चाहते हो तो काफ़ी बहुत ही बड़ा मिस्ड अपॉर्चुनिटी होगा ये, एंड इतना बड़ा ब्लंडर मुझे लगता है हिस्ट्री में ऐड हो जाएगा ये इतना बड़ा ब्लंडर। बट एनीवे, आप बताओ आपको इसका टीज़र कैसा लगा। VFX में मुझे लगता है आपको भी डाउट होगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना व्हाट डिड यू फील अबाउट रामायणा, एंड क्या ये इंडियननेस, VFX और रणबीर कपूर वाली कंट्रोवर्सी के अलावा आपको लगता है कि और भी कुछ रीज़न है जिस वजह से आप इसके लिए एक्साइटेड हैं या नहीं हैं, या आपका कोई कंसर्न है या कोई भी ओपिनियन है इस मूवी को लेकर, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। यहाँ पे हम एक हेल्दी डिस्कशन ज़रूर करना चाहेंगे इसके बारे में। बाकी वी विल वेट फॉर एनी नेक्स्ट एसेट दैट दे विल ड्रॉप, जिसमें हमें और थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी, एंड लेट्स सी आगे क्या होता है, बिकॉज वी आर रियली एक्साइटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट। काफ़ी बड़ा, काफ़ी मैसिव, एक बिग स्केल प्रोडक्शन, और हमारी इंडियन मैथोलॉजी हमारे को देखने मिलेगी, तो विच इज़ लाइक वेरी नाइस। मज़ा आएगा, एक्साइटेड है। लेट्स वेट फॉर ट्रेलर एटलीस्ट, और जिसमें हमारे थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। बाकी जो VFX, कुछ VFX मुझे बहुत अच्छे लगे थे। पुष्पक विमान, आई लव्ड इट, द कॉन्सेप्ट, द प्रेजेंटेशन, इट वाज वेरी गुड। और टीज़ तो किया था टीज़र ने, ऐसी बात नहीं है, पर कुछ शॉर्ट्स टीज़र के थे जो उतने सही बैठे नहीं थे, एंड वही चीज़ है। अब देखते हैं किस तरह से ये इसको अप्रोच करेंगे और क्या वो फीडबैक लेते हैं लोगों का, जो इन्होंने ओपिनियन दिया है पिछले कुछ हफ्तों में लोगों ने। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। वी विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।